Good morning class 8th A. Today is our literature period. In our literature period, our topic is Comet Second. The Comet Second. PD number 21 and 22. ठीक है, तो 22 and 23 में हमारा Comet Second शुरू होता है और उसमें today I am giving you the word meaning of the chapter. So all the student you have to write down the word meaning of the chapter. Then after I am going to start my chapter Comet first, Comet second. Okay class, all the students take out your textbook and start the chapter. Comet second. Now I am going to start Comet second. दत्तादा बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे दत्तादा जो थे वो अपनी दिव्या चक्षु के बहुत ही लगनशील थे। दिव्या चक्षु का हमेशा इस्तेमाल किया करते थे और दिव्या चक्षु की कोई नहीं थी, कोई उनका केवल टेलीस्कोप था। और उनकी जो पत्नी थी इंद्राणी देवी, वो बहुत ही परेशान रहती थी कि वो रात दिन उसी के साथ लगे रहते हैं। तो कुल मिला के वो उनकी राइवल थी, मतलब राइवल थी कहने का मतलब ये है, लेकिन वो उनको उन पर गुस्सा भी आती थी और उनको ऊपर हंसी भी आती थी कि वो किसी भी चीज, किसी भी काम को करने के लिए जब हम बिल्कुल जोश और बिल्कुल लगन से किसी काम के लिए जुट जाते हैं, हमें सफलता तभी मिलती है। कि किसी भी काम को करने में जब हम खो जाते हैं तभी हमें किसी भी काम का करने का रिजल्ट यानी परिणाम प्राप्त होता है और तभी हमें सफलता मिलती है। तो अब उसी का सेकंड पार्ट है कॉमेट सेकंड। दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दत्तादा जो थे वो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट, दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। अब किस तरीके से वो कॉमेट जो कॉमेट वो कैसे चेंज कर सकते थे। दत्तादा इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। जो दत्तादा थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, कैसे उसमें चेंज कर सकते थे। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स। अब दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइजर थे दोनों फास्ट फ्रेंड बन गए थे एंड शेयर अ सीक्रेट, और अपने सीक्रेट को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। बाय द टाइम दे फिनिश देयर डिलिबरेशंस एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट द होटल ऑफ Regent Street. It was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star stood in night sky greeted him. Somewhere amongst these stars was Comet, Datta heading for a collision with the Earth. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. देखिए बच्चों, उस समय तक जब अब दोनों फास्ट फ्रेंड बन गए थे, तो अब सर जॉन जो थे उन्होंने बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डिलिबरेशंस, उन्होंने अपनी किसी भी अपनी जिज्ञासा थी, अपनी इच्छा थी, उन सबको एक दूसरे से उन्होंने व्यक्त कर दिया था उस समय तक। और सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, और सर जॉन जो थे वो अपने होटल में रुके थे, रुके थे। रिजेंट स्ट्रीट में उनका होटल था। इस समय 1 बज रहा था, मतलब 8 AM 1 AM का मतलब है रात्रि का 1 बजे का मतलब है 1 AM का मतलब है 12 बजे के बाद AM लग जाता है। तो रात्रि का 1 बज रहा था। देयर वाज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट। कोई मुश्किल से एक आधा लोग कोई उन्हें सड़क गली में दिखाई दे रहा था। बट व्हेन जेम्स लुक अप फ्रॉम हिज विंडो, लेकिन जब जेम्स ने अपनी विंडो से बाहर देखा तो क्या देखा, द स्टार स्टूड इन नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, कि तारों से भरी हुई रात उनका स्वागत कर रही है। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वाज कॉमेट दत्ता, और कहीं कहीं पर ये इन तारों के बीच कॉमेट जो था वो दत्ता हेडिंग फॉर अ कॉल्यूशन विद द अर्थ, पृथ्वी से उसको देख रहे थे। दीज स्टार्स वाज इट वाज हॉट
टू बिलीव, ये विश्वास करना बहुत कठिन था। द कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच ए पीसफुल नाइट, कि इतनी शांत रात में भविष्य ने उनके लिए कोई विपत्ति डाल रखी है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए जेम्स वंडर्ड, जेम्स ने सोचा, क्या सोचा, इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, यदि वो अपने सम्स का यानी गुणा भाग जो उन्होंने सही लगाया होता। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported of the conference and found that all the experts listed by him were there. क्या हुआ, तो क्या सोच रहे हैं कि कहते हैं whatever doubts, कि चाहे कितना भी डाउट क्यों ना हो, जेम्स may have had about Sir John's efficiency, जेम्स जो हैं वो सर जॉन्स की कुशलता पर किसी भी प्रकार से क्विकली डिस्पर्ड, उनसे बहुत ही शीघ्रता से उनके इफिशियंसी कुशलता को जान गए थे। व्हेन ही रिपोर्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट किया, एंड फाउंड, उन्होंने पाया कि जो सारे एक्सपर्ट जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी वो सब वहाँ पर हाजिर थे। एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस के लोग, एंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, और जो न्यूक्लियर के फिजिशियन मतलब थे, फिजिक्स वाले, भूगोल, वो क्या कहते हैं फिजिक्स वाले, मतलब फिजिक्स का मतलब है, फिजिक्स का मतलब है, ठीक है, भौतिकी शास्त्री जितने थे वो सब थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, और अंतरिक्ष के जितने टेक्नोलॉजिस्ट हैं एंड बायोलॉजिस्ट जितने थे वो सब वहाँ पर हाजिर थे, जिनकी लिस्ट में उनका नाम लिया गया था। ऑल वर देयर, सब वहाँ थे। एंड एज सर जॉन्स स्पेशल इनवाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन, और सर जॉन्स का सबसे स्पेशल आमंत्रित व्यक्ति जो था, प्रेजेंट था वहाँ पर, हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। वो कौन थे, वो मनोज दत्ता थे। एंड द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, पिछले एक सप्ताह से कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और सब कुछ बहुत ही सीक्रेट यानी सीक्रेसी में चल रहा था। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फॉर सीस कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। कहते हैं सबसे पहले तो एक्सपर्ट जो थे उन्होंने रिचेक किया जेम्स फॉर्सिथ के कैलकुलेशन को, और द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता, और कॉमेट दत्ता की जो सबसे आधुनिक ऑब्जर्वेशन थी उसको चेक किया। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थे। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम, और कोई भी उनकी जो उन्होंने प्रेडिक्टेड की थी, जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उससे कोई भी बचा हुआ नहीं था। देयर वाज ए स्मॉल चांस, एक छोटा सा अवसर था उनके पास, दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि कॉमेट जो है वो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ यानी जमीन के वातावरण को भी देख सकती है, एंड नॉट कोलाइड, मतलब उससे बचा नहीं, मतलब कह नहीं सकती कि उसको जमीन से उसको देख सकती है। इन द केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, मतलब कि इस केस में जीवन की हानि के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी टोटल नहीं किया था। बट दिस लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली रिस्टोरिंग एनफ फॉर द टेकिंग नो एक्शन, बट लेकिन ये हल्का सा जो रिलीफ था वॉज हार्डली रिस्टोरिंग, वास्तव में उन्हें विश्वास दिला रहा था, एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन, कोई भी एक्शन ना लेने के लिए उन्हें विश्वास दिला रहा था। रेस्पाइट, RESPIT माने होता है रिलीफ। एंड हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, बट व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, ये विश्वास करने के, ये दृढ़ निश्चय करने के बाद कि कुछ एक्शनों की, कुछ एक्शन यानी कुछ क्रियाकलापों की आवश्यकता है। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, वो एक्शन व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, वो किस रूप में होने चाहिए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, क्या कहा कि एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, इट वाज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, क्या कहा कि ये एक कोई साधारण यानी आध्यात्मिक प्रोपोजिशन नहीं था। इफ द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, कहते हैं यदि पूरी ही चीज उनकी कोई आपराधिक कोई एक्शन या कोई गलत या एक्शन उनका ले लिया होता, द ओनली कोर्स वॉच, केवल उनका सबसे बड़ा बाधक क्या चीज थी, उनका ऑफेंसिव एक्शन, की कोई भी उनका एक्शन अगर गलत होता है। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश, और कॉमेट दत्ता जो थे
वो बहुत अच्छी तरीके से अपने इस रास्ते से किसी प्रकार से भ्रमित नहीं हो सकते थे। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड, जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने ये कैलकुलेशन लगा लिया था, ये गणना कर ली थी, दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ, कि बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर पावर जो है वो पृथ्वी पर अवेलेबल है और वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क, और इस कठिन कार्य को प्राप्त करने के लिए वुड बी नीडेड, इसकी आवश्यकता भी होगी। इज जेनेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन सुटेबली प्लेस्ड, और वहां पर एक बहुत ही शानदार न्यूक्लियर एक्सप्लोशन जो था उसे प्लेस किया गया, रखा गया, सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड टू डू द ट्रिक, और सुटेबल तरीके से रखा हुआ था, सुटेबल स्थान पे है और सुटेबल टाइम पर उसे ट्रिक किया गया। दिस कुड बी डन बाय placing the nuclear payload in a space, और this could be done by placing, इस न्यूक्लियर उपकरण को स्पेसशिप में रखकर उसको could be done, इस काम को किया जा सकता था। सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग, और इसे जो है स्टॉप करने के लिए सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट, और इसे रोकने के लिए भेजा जा सकता था टू अप्रोचिंग कॉमेट तक भेजने से रोका जा सकता था, एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और इसे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता था, चलाया जा सकता था, भेजा जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था रिमोट कंट्रोल से। सक्सेस एंड फेलियर, इसमें सफलता भी मिल सकती थी और फेलियर भी मिल सकता था। सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, लेकिन हर तरीके से इसकी जो सीक्रेसी थी उसको, जो इसकी जो इसकी सीक्रेसी का मतलब है आपका रहस्य जो इसका था, इसको हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए था। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन, इसके लिए अंत में एक टाइम टेबल बनाया गया फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड, जिसको कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ये प्रोजेक्ट उसका नाम दिया गया था। इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, इनमें मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो क्या थी? 10 अक्टूबर डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द प्ले लोड अनलेस by then the comet is already destroyed by natural causes, इसमें 10 अक्टूबर को इसको स्पेस क्राफ्ट को डिस्पैच कर दिया जाना था, इस उपकरण के साथ इसको डिस्पैच करना था, नहीं तो ये कॉमेट पहले से ही डिस्ट्रॉय हो जाता नेचुरल कॉजेज के कारण, और हैज चेंज इट पाथ ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस, या तो इसको किसी ऐसे अनजाने कारणों के कारण से ये अपना पाथ चेंज कर देता। 10 अक्टूबर के बाद फिर 15 नवंबर डेट आई, फिर 15 नवंबर में क्या होता है? 15 नवंबर को इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, कि अगर 15 नवंबर को एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ, तो ये कॉमेट जो था वो पृथ्वी को हिट कर देता, उस पर प्रहार कर देता। इफ इट सक्सीडेड, अगर ये सफल हो जाता तो दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय अ नियर बट सेफ डिस्टेंस, और अगर ये सक्सीड हो जाता तो ये कॉमेट जो है वो इसका बहुत ही सुरक्षित अपनी जगह से होकर निकलकर गुजरकर चला जाता। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव, इसकी जो सफलता थी डिपेंड थी कि हाउ मैसिव द कॉमेट वाज, कि कॉमेट कैसा हो सकता है, कितना भारी हो सकता है। नोबडी कुड एस्टिमेट, कोई भी इसकी गणना नहीं लगा सकता था। ये सब डिपेंड था कि कॉमेट बड़ा है कि छोटा है, लेकिन इसकी गणना कोई नहीं लगा सकता था। एवरीबडी हर कोई ऐसा करता था दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, ये बहुत बड़ा नहीं होगा। डू यू थिंक इट विल सक्सीड, क्या आप सोचते हैं कि ये सफल हो जाता? दत्ता आज सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, दत्ता पूछते हैं जॉन मैकफर्सन से फॉर हिज ओपिनियन, अपने उस ओपिनियन के लिए। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर, कहते हैं और उस सप्ताह दो लोग जो थे वो उससे मतलब उसकी समानता को एक दूसरे से बनाए रखने के लिए दो लोग ने इसको विकसित किया। फिर मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मिस्टर दत्ता मैं आपको एक आंसर ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। मिस्टर दत्ता कहते हैं मैं आपको एक बहुत ईमानदारी का उत्तर देता हूँ कि मैं कोई भी क्रिसमस गिफ्ट जो है वो 15 दिसंबर तक नहीं खरीदूंगा। दत्ता दैट टोल्ड द ब्रिटिश आइजिल फॉर 2 वीक्स आफ्टर द कॉन्फ्रेंस के बाद 2 सप्ताह के लिए दत्ता जाते थे वो ब्रिटिश आइल्स के टूर पे गए। ही हैड ए प्लेजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज, उन्होंने बहुत ही अच्छा अवसर वहाँ बिताया, लोगों से मिले, ऑब्जर्वेशंस किया, एक्सचेंज किए अपने व्यूज एक दूसरे के साथ।
साइंटिस्ट के साथ, बहुत ही उत्सुक साइंटिस्ट के साथ, एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स और बहुत सारे जो प्रोफेशनल हमारे खगोलशास्त्र उनके लिए किया एंड सोशल ऑन हिज रिटर्न्स ही वाज ग्रीटेड बाय द इनवाइटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन लोडेड विद द गार्लैंड्स। फिर क्या हुआ कि ऑन हिज रिटर्न, और उसके बदले में उनका बहुत ही स्वागत किया गया। वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, उनके मित्रों की बहुत बड़ी भीड़ के साथ उनका स्वागत किया गया। सोशल लीडर्स माने सामाजिक नेताओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और सामान्य लोगों के साथ, लोडेड विद गार्लैंड्स, गुलमालों से बिल्कुल लोडेड कर दिए गए। एंड बॉम्बार्ड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार, और उसके बाद वो अपना उस वेटिंग कार की उस कार की ओर चले गए जो उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों, आज फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर दिया है और कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।